बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात, मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर हमारी गुफ्तगू का मौजू है तरबियत अतफ़ाल। हम आपसे आज जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे और मैं जिस मौजू पर आपसे खुलकर इज़हार ख्याल करना चाहूँगा वो है द स्पिरिट ऑफ नोइंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में सीखने और जानने की सलाहियत कैसे पैदा की जाए, उनमें ये शौक़ और ये जज्बा कैसे परवान चढ़ाया जाए कि वो सीखने और जानने में ख़ुद ब खुद आगे बढ़ें और इस लगन और शौक़ को पूरा करें और इसकी तकमील के लिए कोशा रहें। ख़ातीन व हज़रात, हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से वालिदैन ऐसे मिलते हैं, हमारे माशरे में ऐसे वालिदैन बकसरत पाए जाते हैं जिन्होंने तरबियती अतफ़ाल पर ना कोई ट्रेनिंग ली होती है, ना कोई सेशन किया होता है, ना कोई किताब पढ़ी होती है और ना उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें तरबियत अतफ़ाल के हवाले से कोई इल्म दिया होता है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमें अब औलाद होने से पहले, औलाद की नेमत से मालामाल होने से पहले ज़रूर कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी रहनुमा दस्तावेज़ पढ़नी चाहिए कि जिससे हम अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से बुनियादी मालूमात जान सकें, सीख सकें और हमारी ज़हनी इस्तेदाद बढ़ सके। तो मैं जिस मौजू पर आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बच्चों में सीखने और जानने की सलाहियत कैसे पैदा की जाए। हर बच्चा जो पैदा होता है वो ऐन फितरत पर पैदा होता है और अल्लाह ताला उसको बहुत सी सलाहियतों के साथ, ज़हानतों के साथ पैदा करते हैं और ये अब हमारे ऊपर होता है, वालिदैन के ऊपर होता है कि वो अपने बच्चों की इन सलाहियतों में, इस्तेदाद कार में कैसे इजाफ़ा करते हैं। तो मैंने ये भी मुशाहिदा किया है और मुशाहिदे में ये बात आई है कि हमारे वालिदैन चूँकि लाइल्म होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, तो वो किसी भी हवाले से, किसी भी तरह की कोई भी तरबियत करने से कासिर रहते हैं, माजूर रहते हैं और वो बहानेबाजी करते रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माहौल से सीख जाएंगे, स्कूल से सीख जाएंगे। और यहाँ एक अलमिया है कि वालिदैन चाहते हैं कि असातिज़ा उन्हें सिखाएं और असातिज़ा का ये होता है कहना कि बच्चे घर में ज़्यादा रहते हैं तो बच्चों को सीखने और जानने की सलाहियत घर में पैदा होनी चाहिए। इस हवाले से भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन से भी सीखते हैं और असातिज़ा से भी सीखते हैं। ये दोनों ब्रिज हैं, ये पुल हैं जो वालिदैन और असातिज़ा मिलकर बनाते हैं और इससे बच्चा सीखता है। हमारे बच्चों में, जो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, मैं ये कहा करता हूँ कि हमारे आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़हीन हैं, बहुत बासलाहियत हैं, मगर उनकी इन सलाहियतों और ज़हानतों से इस्तिफ़ादा नहीं किया जा रहा। हम महरूम हैं कि हम बच्चों की डायरेक्शन का ख्याल रखें, उनकी सिमत का ख्याल रखें, उनकी ज़हनी सलाहियतों से आगाह हों, उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो वीकनेस हैं, उनका हमें इल्म हो। हमें कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वालिदैन लाइल्म होते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता, कुछ जाना नहीं होता, किसी से कोई तरबियत नहीं हासिल की होती, उनके अंदर सीखने का खुद से शौक़ और जज्बा और लगन नहीं होती। इसलिए बच्चे जैसे कोरे ज़हन के साथ आते हैं वैसे कोरे ज़हन से ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। वालिदैन को फिर ये गिला होता है कि हमारे बच्चे फरमाबरदार नहीं हैं और बच्चों को ये गिला होता है कि हमारे वालिदैन बहुत सख्तगीर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत डांट डपट वाले हैं, सज़ा देने वाले हैं। बच्चे अलग से बागी होते हैं और वालिदैन अलग से शिकायत करते हैं। ये माहौल आजकल भी है। होना ये चाहिए कि इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को, मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। बुनियादी तौर पर इब्तदाई उम्र में, जो कमसनी की उम्र होती है, बच्चे के इब्तदाई 3 से 5 साल जो हैं वो बहुत अहमियत के होते हैं। मैंने ये बात कई बार मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ मुज़ाकरों में, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ अपने तरबियती प्रोग्राम में ये कही है कि एक बच्चा जो है उसकी 70% शख्सियत जो है वो 7 साल की उम्र में बन जाती है और इब्तदाई जो 4 साल है उसमें बच्चे की 90% दिमागी तश्कील हो जाती है। तो इब्तदाई उम्र जो है जिसमें हम बच्चे के साथ ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, लाउड करते हैं, शोर मचाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको उस पर तंज करते हैं या उसकी गाली पर, उसके अंदाज पर, तोतलेपन पर, हकलेपन पर लतीफ़े बनाते हैं, तो बच्चा उससे भी डिप्रेस हो रहा होता है, उससे भी
मायूस हो रहा होता है और बच्चा उसको भी देख रहा होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये अमेरिकन इदारे की तहकीक है, एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि 90% दिमागी तश्कील 4 साल की उम्र तक हो जाती है। तो इसलिए इब्तदाई जो उम्र है उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बहुत ज़्यादा आप बच्चे को एंगेज रखें, उसको एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें, उसको किसी न किसी काम में इब्तदाई उम्र में लगाने की कोशिश करें। जब आप तवज्जो देंगे, उसको एंगेज रखेंगे। अच्छा, उसको एंगेज रखने के लिए भी आपका वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। माँ बहुत मसरूफ़ है घर के काम काज में, बाप जो है वो काम पे चला गया है, अब वो वालदा कैसे करे? तो मैं वहाँ से ये कहूँगा कि आप अपने टाइम की मैनेजमेंट सीखें। आपके पास दिन भर में 24 घंटे हैं, उसमें 8 घंटे का आराम भी है आपका और बाकी के 16 घंटे हैं, उसमें खाना पकाना भी है, कपड़े धोना भी है, घर को साफ़ सुथरा भी रखना है और मेहमानों को भी देखना है। तो बच्चा आपकी अव्वलीन तरजीह हो, जिसको आपने एंगेज रखना है और ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो बुनियादी तौर पर ये घर में माँ की जिम्मेदारी है। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी कहा था, जैसी माँ वैसे बच्चे। माँ को ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए। किसी सियाने आदमी ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, अच्छी नस्ल दूंगा, अच्छे लोग दूंगा। तो इसलिए माँ की तालीम अगर अच्छी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक माँ की तरबियत जो है वो उसको बख्शवाएगी, उसको जन्नत में लेके जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी 3 बच्चियों की तरबियत की, 2 बच्चियों की तरबियत की, उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए माँ का तालीम याफ्ता होना, माँ का तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई उम्र में बच्चों को नज़रअंदाज ना करें, ये गलती हो जाती है वालिदैन से। आप अपने बच्चों को भरपूर तवज्जो दें, उन्हें एंगेज करें, ये इब्तदाई उम्र में। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक वक्त आया था जिसमें औरतों ने बतौर फैशन बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया था। अगर आप बच्चे की अच्छी ज़हनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि माँ अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाए। बाज़ार का दूध, डब्बे का दूध या गाय भैंस का दूध इतनी ज़हनी परवरिश नहीं करेगा, इतनी ज़हनी इर्तिका नहीं करेगा, इतनी जिस्मानी ताकत मुहैया नहीं करेगा जो माँ का दूध है। और 2.5 साल तक औरत को अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात यही थी कि माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ज़हानत जो है अल्लाह की तरफ से बच्चे को एक मौरूसी तोहफ़ा भी मिलती है। आपके वालिदैन ज़हीन है तो आपका बच्चा भी ज़हीन होगा, दादा ज़हीन थे, बाप ज़हीन था, बच्चा भी ज़हीन। तो बाद बच्चों को ये ज़हानत मौरूसी तौर पर तोहफे में मिलती है और बाद बच्चों को ज़हानत सीखनी पड़ती है। तो आप अपने बच्चे को अगर ज़हीन देखना चाहते हैं तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उसको एंगेज करें, उसके साथ बातें करें, उसको पोइम्स सुनाएं, उसको कलमे सुनाएं, उसको दुआएं सिखाएं, उसको बोल चाल में अच्छे अल्फाज सिखाएं। अल्फाज जो हैं ये तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर आप बच्चे को इब्तदाई उम्र में गालियाँ सिखाएंगे और मुख्तलिफ जैसे लताइफ या इस तरह के अल्फाज सिखाएंगे जिससे उसकी शख्सियत पर मनफी असर पड़ता है, तो यकीन करें वो बच्चा सारी ज़िंदगी मनफी रास्ते पर सफ़र करेगा, मस्बत रास्ते पर नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि वो बच्चा जो है वो ऐसे अल्फाज सीखे जिसकी उसके लिए रास्ते आसान हो, उसके लिए मुश्किलात ना पैदा हो। तो इन बुनियादी बातों को अगर हम सीख जाएं तो मैं नहीं समझता कि हम अपने बच्चे की तरबियत में कोई कमी छोड़ेंगे या हम अपने बच्चे को माशरे के रहमो करम पर छोड़ देंगे। तो इसमें पहली बात मैंने अर्ज़ की कि आप अपने बच्चे को इब्तदाई उम्र में मेहनत और तवज्जो दें, उसको माँ का दूध पिलाएं और उसको एंगेज करें। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आप जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब सीखने और जानने की तजस्सुस में मुब्तला हो गया है, तो यहाँ आपको चाहिए कि आप उसको कायनात का तारुफ करवाएं, उसको फलों, सब्जियों, सूरज, चाँद, सितारों, पहाड़ों, दरियाओं, चरिंद परिंद की बातें सुनाएं। उसको बताएं कि तुम्हारे लिए कायनात बनाएगी, ये फूल हैं, ये फल हैं, ये सब्जियां हैं, ये तारे हैं, ये चाँद हैं। बच्चा तजस्सुस से इनकी तरफ देखेगा। फिर उनको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात बताएं कि कैसे बनाया गया, अम्बिया क्या थे, औलिया क्या थे, सहाबा कैसे थे, सहाबियात कैसी थी, उन्हें ये मुख्तलिफ़ लोगों को तजस्सुस पैदा होगा। तो आप इसके लिए ये है कि आप पढ़ें भी और पढ़ाएँ भी। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप पढ़ाने में आसानी होगी। तो अपने बच्चे को इब्तदाई उम्र में
पढ़ने और पढ़ाने का आदी बनाएं, और उसके लिए आपका बहुत सारा वक्त दरकार होगा और आपकी कोशिश दरकार होगी। और उससे आगे आप बच्चे की ज़हनी वर्जिश करें। बच्चे की ज़हनी वर्जिश कैसे होगी? आप उसको मैथ की तरफ लाएं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हीन हो तो उन्हें रियाजी मैथ की तरफ लेके आएँ। आप उनको जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, इस तरह की खेल खेल में उसको मैथ की तरफ लाएं। इस तरह की बहुत सारे खेल हैं जिसमें आपको बच्चे की ज़हनी आजमाइश का भी मौका मिलेगा। आप उसको ज़हनी वर्जिश बच्चे की तभी होगी जब आपके साथ उसको हरफों की बात करेंगे, लफ्ज़ों की बात करेंगे, जमा तकसीम की बात करेंगे, ज़रब और मनफी की बात करेंगे, तो देखिएगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सीखेगा। एक और अहम चीज़ जो यहाँ बहुत ज़रूरी है सीखने और जानने के अमल में, जो हमारा आज का मौजू है, वो ये है कि आप अपने बच्चे में खुद एतमादी पैदा करें। बच्चे को जानवरों से, बलाओं से, कार्टूनों से, खौफनाक नामों से डराने की ज़रूरत नहीं। किसी डॉगी का, किसी बंदर से, किसी बड़े आदमी के नाम से, किसी खौफनाक कार्टून से डराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक बड़ी नेमत जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है। खुद एतमादी आपके बच्चे की बेहतरीन बुनियाद बन सकती है। और अगर आपने बच्चों में खुद एतमादी के लिए कोशिश की और वो इल्म हासिल करने की कोशिश की कि जिससे बच्चे में खुद एतमादी का बीज परवान चढ़ सकता है, फल और पौधे ला सकता है, फूल ला सकता है, तो वो बहुत शानदार है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस मौजू पर, ये खुद एतमादी एक पूरा मौजू है, वसी मौजू है, इस पर बात करेंगे। अब जब हम बच्चे में सीखने और जानने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बात आती है कि बच्चे में खुद एतमादी भी पैदा करें। जिस बच्चे में खुद एतमादी होगी वो बच्चा नुमायाँ होगा। वो तालीम के मैदान में भी नुमायाँ होगा, खेल के मैदान में नुमायाँ होगा, गैर निसाबी सरगर्मियों में भी नुमायाँ होगा। आप अपने बच्चों की जब सीखने और समझने और जानने की सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाने का शौक़ दिलाएं। उसे ऐसी एक्सरसाइजेस दें जिसमें, मैंने अभी अर्ज़ किया ना, कि ऐसी ज़हनी वर्जिशें होनी चाहिए कि जिसमें बच्चा खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े और वो खुद मसाइल का हल सोचे, वो खुद से कोई ड्राइंग बनाए, वो खुद से कोई सवाल करे, वो खुद से आपसे भी सवाल करे। आप बच्चों को सवाल पर डांटना भी ना करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे सीखें, जाने, तो ये लर्निंग और नोइंग में ये बहुत अहम बात है जो मैं आखिर में अब जिक्र कर रहा हूँ। अपने बच्चे को सवाल करने पर डांटे नहीं। सवाल करना आधा इल्म है और जो सवाल करता है वो जानता है। जिसने सवाल किया वो जान गया, जिसने सवाल नहीं किया उसने कुछ ना जाना। तो अगर इन शॉर्ट मुख्तसरन मैं ये कहूँगा, आप चाहते हैं कि आप के बच्चों में सीखने और जानने की सलाहियत परवान चढ़े, तो खुदा के लिए अपने बच्चों को सवाल करने पर डांटे नहीं। उनको अगर आपको समझ नहीं आ रही, एक्सपर्ट से रब्ता करें, आप उनसे पूछें कि इस बच्चे ने ये वाला सवाल किया है। मैं कहा करता हूँ कि एक बच्चा ऐसे हज़ारों सवालात कर सकता है कि जिसका जवाब किसी बड़े प्रोफेसर को भी नहीं आता। तो इसलिए अपने दायराकार को, इल्म को भी बढ़ाएं और बच्चे के दायराकार इल्म को भी बढ़ाएं। ये तभी होगा जब आप अपने बच्चे के सीखने और जानने, लर्निंग एंड नोइंग स्पिरिट को बढ़ाना चाहेंगे, उसमें तरक्की चाहेंगे, उसमें बढ़ोतरी चाहेंगे, उसमें इजाफा चाहेंगे, उसमें इर्तिका चाहेंगे, तो यकीन करें आपके बच्चे माशरे के मिसाली बच्चे बनेंगे, बासलाहियत और काबिल फ़ख्र बच्चे बनेंगे और समाज में बेहतरी लाने का सबब बनेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।